वो तो बच्ची चुप करने वाली थी ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप किधर हैं, नईमा नईमा, बस वो यही बोल रही है। मैं तो यही सोच सोच के अपनी जान को रो रही हूँ। वो मेरे साथ ऐसे बातें कर रही थी जैसे कि वो मुझे कहीं जाने से ना रोक रही थी। उन्होंने इतना भी उसे मौका नहीं दिया। नईमा भी गिर गई, नईमा भी बेहोश हो गई। क्या वो चीखी नहीं होगी? क्या हर मेरे बच्चे ने उधर क्या किया था ऐसा? मेरे भाई, हाँ जी भाई भी बीच में। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बहन, क्या आप बताएं कि आपको क्या लगता है ये सारा सीन देख के? मुझे नहीं पता, ये तो बस मैंने अपनी बच्ची को खाना खिला, नाश्ता करवा के उसको तैयार करके हंसता मुस्कुराता मेरे साथ बच्चों के साथ बैट बॉल खेल के मुझे अल्लाह हाफिज़ करके मेरे सामने निकली है ट्यूशन के लिए। हाँ, बस मैंने अपनी बच्ची को 1:15 बजे यहाँ से ट्यूशन भेजा है। तीनों बच्चों को जी, भेज दिया। तीनों बच्चियों को, हाँ जी। ठीक है। आगे उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कॉल आई है अननोन नंबर से, वो मैंने अपने मियाँ को पकड़ा दिया। मेरे मियाँ ने सुना, ये भाग गए। मुझे नहीं पता किसका था किसका नहीं था, ये भी नहीं मुझे पता। ये सुनते ही ये भाग गए। इन्होंने जूती भी नहीं पहनी, शर्ट भी नहीं पहनी, मोबाइल भी नहीं, यहाँ तक अपना मोबाइल भी भूल गए। ये भाग गए। वो उस हालत में इंसान को ये रहता क्या शुल्ली की है? तरह भाग गए, मुझे कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद उसकी बहन का फ़ोन आया इनके नंबर पे, मुजम्मिल कौन मोहम्मद सी लिखा बहन हुआ का? था। पता नहीं हीरा बाजी थी कि हफ्सा बाजी थी, दोनों की एक जैसी ही आवाज़ है। अच्छा, मैंने बहुत वो आराम ट्विंस से जो हैं, सलाम, हाँ जी आइडेंटिकल ट्विंस हैं। जी, मैंने बहुत आराम से सलाम किया। मैंने कहा अस्सलाम, जैसे मैं करती होती बात उनसे, अस्सलाम वालेकुम जी आपी। तो उन्होंने बोला कि आप किधर हैं, नईमा नईमा, बस वो यही बोल रही हैं। अच्छा, मेरे तो वहाँ पे हाथ पाँव मेरे भी फूल गए। मेरे मियाँ भी बाहर घर से चला गया बाहर, वो भी भाग गया। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे हाथ में छोटा बच्चा है, समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आई। हाँ, मैंने भी बाया पहना, नकाब जैसे हुआ मेरे से हुआ, मैंने किया। हाँ, उसके बाद मैंने अपने घर के लोग भी नहीं लगाए, मैंने हाँ। ऐसे ही दरवाज़ा बंद किया। मैं फ़ोन हाथ में पकड़े मैं भागी कि मेरी बच्ची के वहाँ से फ़ोन आ गया, उसको हाँ, क्या हो गया। हाँ, हाँ। मैं यहाँ से भी मैं निकली हूँ तो ये हमारा ये कोना है बाहर, ये वाला ये गली जहाँ की से, नुक्कड़ है जी जहाँ बरीक गली शुरू होती जी है। जी, इसी गली से मेरी बच्चियाँ जाती थी। हाँ, अभी मैं इस नुक्कड़ पे नहीं पहुंची तो वो उसकी वालदा मेरी दोनों इन बच्चियों का हाथ पकड़ के मेरे इस एंट्री तक आ गई। अच्छा, अगर मेरी ये बच्चियाँ दो रो बच्चियां रही थी, छोड़ने के लिए आ गई। जी छोड़ने आ गई। हाँ। आगे ये दोनों रो रही थी, इन्होंने ये मुझे, हिफ्जा की और हीरा की वालदा। जी अफजार हीरा की वालदा थी जी। ओके। उन्होंने मुझे आगे जाने ही नहीं दिया, क्यों नहीं जाने दिया? पता नहीं, वो अंदर ले नहीं, आई। क्या मना किया उन्होंने कि आपने आगे नहीं जाना? नहीं, वो मेरी बच्चियां रो रही थी, हाँ। मामा नईमा भी गिर गई, नईमा भी बेहोश हो गई। हाँ, बस इनको मैं लेके, हाँ। कि मुझे था कि पता नहीं घबरा रही अच्छा, है बच्चियां। थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं। जी आप इतनी तो होश में होंगी, आखिर उसकी वालदा का चेहरा देखा होगा, उसके जी, ऊपर मैंने कोई देखा, वो मेरे पास परेशानी, अंदर बैठी थी। कोई अंदर परेशानी, कुछ कोई नहीं था, तकलीफ, कुछ भी कोई नहीं था। हैरत, नहीं। कोई हैबत, कुछ भी नहीं, मुतमिन थी। मुतमिन थी। जैसे अगर उन्होंने मेरी बच्चियों को कहा है ना कि ये मर गई है मर गई है, मेरे साथ उन्होंने ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं बोला। मुझे उन्होंने बताया भी नहीं कि तुम्हारी बच्ची के साथ ये मामला हुआ है कुछ। हाँ, मुझे नहीं बताया उन्होंने। वो मेरे साथ ऐसे बातें कर रही थी जैसे कि वो मुझे कहीं जाने से ना रोक रही थी कि ये बाहर ना निकल जाए। अच्छा, जब हम लोग बाहर इंटरव्यू कर रहे थे, आप अंदर मौजूद थी घर में उस वक्त? जी मैं अंदर मौजूद थी, क्योंकि मुझे होश ही नहीं थी उस वक्त, क्योंकि मुझे लेकिन बहुत लेट बाद पता दो चली बच्चे ये बात। इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे थे कि वो अदनान भाई के भतीजे हैं कि पता नहीं क्या हैं। हाँ जी, अयान अच्छा, अयान ने दिया था आपको इंटरव्यू, हाँ जी, हाँ जी, वो जो गर्म हो गया था। जी जी, गर्म भी हो गया था। अच्छा बेटे, मुझे ये बताएं कि अब दिल से बताएं, आपको क्या लगता है कि ये बच्ची के साथ खुदकुशी की है आपकी बेटी ने, या फिर ये कोई मर्डर है? मर्डर, ये सारी बातें जब उसका यहाँ से, मैं जब हॉस्पिटल, मैंने पहले तो मुझे उन्होंने बताया ही नहीं। रात के 9 बजे तक मुझे नहीं तला 9 बजे तक मुझे नहीं मिली थी कि क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। यहाँ पे सारे इंतजाम हो गए थे, मुझे तब भी पता नहीं चला। कौन कौन जिम्मेदार है? उनके मेरे भी नज़र में वही हैं, कौन कौन उनकी नाम ले? भाभी, हाँ। उनका बाप, हाँ, उनकी दोनों बहनें और हिफ्जा उनकी और माँ। हीरा? जी मैंने, क्योंकि अपनी और बच्ची, भाई भी? मेरे भाई, हाँ जी भाई भी बीच में, अगर वो घर पे नहीं थे वो भी भाई भी तो शामिल अगर है। पुलिस ये नहीं है तकाजा करे कि आपकी जी। बेटियों से भी तफ्तीश करनी है तो हाँ आपको जी। कोई इतराज नहीं? अगर पुलिस देखे वहाँ पे बच्चियां भी आपकी मौजूद थी, करे। कर ले? हाँ जी, मेरी बच्चियों से भी तफसीर करे, ओहो, हमारे सामने खड़े खड़े होके करे, हमारे सामने मेरी बच्चियों से पूछे। मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरी बच्ची ने उधर क्या किया था ऐसा जो उन्होंने इतना जुल्म किया मेरी बच्ची के साथ। क्या वो चीखी नहीं होगी? क्या वो जान निकालते वो मरी नहीं होगी? वो हाथ पाँव नहीं मारे होगे अपने? उन्होंने इतना भी उसे मौका नहीं दिया। वो तो बच्ची चुप करने वाली थी ही नहीं। मैं तो यही सोच सोच के अपनी जान को रो रही हूँ। ये पूरा घर मेरा माशाल्लाह से चिड़चिड़ाता था उसकी चीखों से, जो आज चुप है।
नहीं माँ ये है, नहीं माँ वो है, नहीं माँ ऐसे, तो नहीं अब माँ इधर गई, तरमीमा नहीं माँ उधर गई। तरमीम बयान में तदीमा बयान में आप क्यों नहीं नॉमिनेट करती इन सबको, क्यों नहीं करती? अदना उनकी टीचर जिम्मेदार है जिनके पास वो पढ़ने गई थी, ये उस वक्त कहाँ थी तो उनको गिरफ्तार किया टीचर्स वगैरह को? मुझे नहीं पता उन्होंने किया कि नहीं किया, बहरहाल वो भी जिम्मेदार है। जब मैं अपनी बच्चियों को उनके हवाले करके आई तो उनका काम नहीं बनता क्या बच्चों का ख्याल रखना? काफी बच्चे उनके घर में ट्यूशन जाते हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा है? उनका काम नहीं बनता कि सब बच्चों की वालदा के जो दे उनका ध्यान रखे? कहाँ है? तो माँ के बाद वो है टीचर है, माँ नहीं है। माँ सिर्फ अपने घर में अपने बच्चों की हिफाजत करती है ना, ऐसे तरह टीचर हैं। अगर स्कूल के टीचर भी है तो तब भी उनका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों दूसरे बच्चों की हिफाजत करना, नहीं कि ये नहीं कि बाहर निकाल देना, चलो जी जाओ जी छुट्टी होगी जाओ। और फिर उसके मर्डर के बाद 2 बच्चियों को छोड़ने आना, हाँ जी वो छोड़ने आई है, खुद छोड़ने आई उसकी ये वालदा। बात नहीं समझ आ रही। यहाँ मेरे पास अंदर बैठी बातें कर रही है, डॉक्टर उसका कह रहा है नंबर मिला मन का लो, टूटा है। उसका नंबर मिला लो, उसका नंबर मिला लो। तुम्हारा मियाँ का नंबर जब मुझे फोन आया तुम ये क्यों नहीं करती? उस्मान कौन है वहाँ पे लड़का जिस नंबर को हफ्सा ने मेरे नंबर पे नंबर भेजा उस्मान के नाम का, ये लड़का कौन है? पूछो उनसे ये सवाल। वो तो कह रहे हैं कि ये उनके वालिद हैं। उस्मान उनके वालिद का नाम है, ये आपके मियाँ कह रहे हैं। मेरे नंबर पे लड़का जिसने हफ्सा ने फोन किया, उनकी माँ उस्मान ने वो नंबर लड़का है कि जिसने मुझे बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल लेके गया। हाँ ये वो लड़का है तो उसके उस्मान। उसके नंबर से फोन आया? उसके नंबर पे कॉलें कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि क्या हाँ उसके नंबर पे क्यों कॉल? जी क्यों कर रहे हैं? जब आपका मियाँ वहाँ पे मौजूद है तुम अपने मियाँ का नंबर क्यों नहीं तो इनमें मंगवाती से हो? हॉस्पिटल कोई भी नहीं गया? कोई नहीं गया।